हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा एंड वेलकम बैक टू रेखा की दुनिया। तो आज का ब्लॉग देख के तो आप समझ गए होंगे, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो आज आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिए और पूरा ब्लॉग देखेंगे तभी जाके मज़ा आने वाला है। तो आप लोग बने रहिए पूरे ब्लॉग में और मैं शुरू करती हूँ अपनी शादी का ब्लॉग। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ अपनी शादी का एल्बम। मैंने बताया था ना लास्ट ब्लॉग में कि सबकी एनिवर्सरी हो गई, किसी की 50th हो गई, किसी की 25th हो गई, भाई हमारी भी कुछ हुई थी। ये देखिए, मैंने आज भी संभाल के रखा है अपनी शादी का ये कार्ड। बहुत ही सिंपल सा कार्ड है ये, और इसमें मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या मेंशन है। तो सबसे पहले इसमें सारे प्रोग्राम मेंशन है, और उसके बाद में ये हम दोनों की डिटेल्स। तो ऐसे सिंपल सा था हमारी शादी का कार्ड। तो ये देखिए, ये है हमारी शादी का, हमारी एल्बम का पहला पेज। रेखा वेट्स भानु। और ये देखिए, ये है मेरी मेहंदी का फोटो। इक्कीस साल हो गए। 21 साल पहले बिहार में जनरली मेहंदी का फंक्शन नहीं होता था, लेकिन मैंने स्पेशली ये मेहंदी का फंक्शन रखवाया था। पर यही था, बहुत सिंपल। ये मेरी कज़न सुषमा, और उसके बाद में मेहंदी के बाद संगीत का फंक्शन हुआ था, और वहाँ पे सारी मोहल्ले से, मेरी कॉलोनी से लोग आए थे, सब ने डांस किया था, गाना गाया था। और ये देखिए, ये मेरी प्यारी आंटी, मेरी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी, ये शादी में नहीं आ पाए थे तो इन्होंने यहीं पे मुझे गिफ्ट दिया था। और ये देखिए मेरी मम्मी, ये लगन लगन के दिन का है। ये हल्दी कलश और लगन होता है हमारे यहाँ, तो ये लगन की तैयारी चल रही थी। ये मेरी मम्मी मुझे लगन चढ़ाते हुए, लगन चुमाना बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, तो ये मम्मी लगन चुमा रही थी। इस वीडियो में कुछ ऐसे चेहरे भी आपको दिखेंगे जो अब मेरी लाइफ में, इस दुनिया में नहीं हैं। उनमें से सबसे पहले मेरी नानी की और भी फ़ोटो आगे मिलेगी जिसमें शायद वो फ्रंट से दिखें। और ये मेरी छोटी मासी, आज दोनों इस दुनिया में नहीं है। भगवान दोनों की आत्मा को शांति दे। और ये मामी, और ये मेरी छोटी मामी, दीदी लगन चढ़ाते हुए। और ये देखिए मेरी मेहंदी कितनी डार्क हुई थी, बहुत डार्क हुई थी मेहंदी। मेरी हल्दी की फ़ोटो है। उस ज़माने में ना अलग से हल्दी का फंक्शन नहीं होता था, फिर भी हमारी हल्दी हुई थी, मेहंदी हुई थी। मिट्टी कोड़ने का जाते टाइम का फ़ोटो है। ये गणेश पूजा में मम्मी और पापा बैठे हुए हैं। ये मटकोरा की फ़ोटो है, मिट्टी कोड़ने गए थे हम उसकी। ये हमारा लास्ट शादी से पहले का रिचुअल होता है, और यहाँ पे पूजा के बाद दुल्हन नहाने चली जाती है और फिर रेडी होती है। जब ये सारे पोजेस करवाया जा रहा था ना, तब
मैं बहुत नर्वस थी। अंकल मेरे से पूछ रहे थे क्यों इतना नर्वस हो। उन्होंने जानबूझ के ये हंसाया था तो मैं इतना हंस पाई थी। ये देखिए सारे पोजेस करवाए जाते थे। आप लोग ज़रूर बताइएगा कौन सा पोज आपको अच्छा लगा। मुझे तो स्पेशली ये अच्छा लगता है बिकॉज इसमें ना फेस सही सही क्लियरली दिख रहा है। ये कुछ पोज करवा के जो फ़ोटो लिया जाता है उसमें से एक है। मैंने सोचा था ये एल्बम मैं जब शेयर करूँगी आप लोगों से तब पतिदेव भी होंगे साथ में, पर वो अभी इतना फ्रेंडली नहीं हुए हैं ब्लॉगिंग से, तो वो नहीं चाहते हैं। तो इसलिए आज मैंने इसको अकेले ही आप लोगों के लिए शूट करना शुरू कर दिया। ये हमारा जयमाला हो रहा है। मैं वॉइस नहीं दे रही। साउंड देने से ना कॉपीराइट का पंगा होता है, तो इस वजह से मैंने साउंड बिल्कुल म्यूट कर दिया। ये देखिए पापा और ये मैं। हमारे ज़माने में ना पार्लर वाली भी नहीं मिली थी मुझे। एक्चुअली मेरा डेस्टिनेशन वेडिंग था और वहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं थी। घर की पहली शादी थी ना। ये देखिए सारे लोग बैठे। ये छोटी मौसी, पूरा परिवार बैठा है। मम्मी भी बैठी हैं, मामी भी बैठी हैं, सब लोग बैठे हैं यहाँ पे। ये देखिए मुस्कुराते हुए पतिदेव। ये कन्यादान शुरू हो गया। पापा, मम्मी, दीदी सब बैठे हुए हैं। यहाँ पे ना सब लोग हंस रहे थे, पर पापा ना यहाँ पे बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। हमारी फोटो देखिए आप। और किसी ने यहाँ से हमारी फोटो गायब कर दी है। ये मिलनी की फोटो, समधि मिलन। ये जयमाला की फोटो है। क्लियर एक भी फोटो नहीं आया है, इसमें थोड़ा थोड़ा क्लियर दिख रहा है। जयमाला के बाद जब ये झाग उड़ाया जा रहा था ना, ट्रस्ट मी बहुत गंदा स्मेल करता है ये मेरे कन्यादान की फ़ोटो। कुछ कुछ सीन्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये कन्यादान होने के बाद का है। शादी की रस्में शुरू हो गई। ये देखिए दोनों जब आके बैठे थे शादी के लिए तब की है। और ये पंडित जी ने कुछ बोला था करने को। यहाँ पे ना हमारी शादी एक्चुअली गायत्री परिवार के विधि विधान से हुआ था। तो एक बार तो जयमाला हो गया था और गायत्री परिवार के विधि विधान में स्टेज पे खड़े होकर के जयमाला तो होती ही है, मंडप में जयमाला होती है। तो यहाँ पे दोबारा हम लोगों का जयमाला हो रहा था। यहाँ पे ना जो ससुराल से ज्वेलरी मिली थी वो पहनाया जा रहा था मुझे। ये फेरा शुरू हो गया हमारा। इसकी फ़ोटो भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और अब फेरे के बाद कुछ डालना था अग्नि में। ये गायत्री परिवार के अकॉर्डिंग हो रहा था। और अब ये
7 फेरे शुरू होंगे। बड़ा कन्फ्यूजन था यहाँ पे, किसके हाथ में रहेगा, कौन डालेगा। शादी में ना बड़े कन्फ्यूजन्स होते हैं। आप समझ ही सकते हैं कि मैं साउंड क्यों नहीं दे रही हूँ, क्योंकि पीछे से तो पूरा चल रहा है 7 फेरों के साथ तो बच्चन प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। यहाँ पे ना पंडित जी वचन देने के लिए सिर पे हाथ रख के वचन देने, कसम खाने की बात कर रहे थे, और यहाँ पे सिर पे हाथ रख के कसम खाया जा रहा था। और पीछे देखिए प्लानिंग चल रही है जूते छुपाई की। कितना पैसा लेना है, मजे ले रहे हैं ये लोग। और ये हमारे फोटोग्राफर भाई बार बार रखवाते हुए। और अब स्पेशल मोमेंट, और इस टाइम पे ना ये हमारी फेरे की फोटो। शादी में गेस्ट कौन कौन आया था मैं वो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें आपको दिख रहे हैं बीच में मरून कलर की शर्ट में सुपर 30 वाले आनंद जी। उनके राइट हैंड साइड पे हैं प्रोफेसर रामबली सिंह। और यहाँ देखिए, यहाँ पे हैं चंदेश्वर प्रसाद जी, जो जदयू से एमपी हैं, थे। अभी इस बार वो इलेक्शन हार गए हैं। ये पापा बैठे हैं, पापा के साथ चंदेश्वर अंकल। ये मेरे मामा जी हैं। शादी के कुछ ऐसे गेस्ट जो शायद आज इस दुनिया में नहीं हैं, जिसमें सुशील मोदी जी हैं, बादशाह प्रसाद आज़ाद हैं। ये लोग इस दुनिया में अब नहीं हैं। और ये सब बिहार के और बिहार की राजनीति के नामचीन लोग हैं। रामकृपाल यादव जी भी आए थे मेरी शादी में। और अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरी शादी में इतने सारे लोग क्यों आए थे। मेरी शादी में इतने सारे लोग इसलिए आए थे क्योंकि मेरी शादी हुई थी सामूहिक विवाह। जी हाँ, हमारे समाज का सामूहिक विवाह होता था, उसमें मेरी शादी हुई थी। और जो नेतागण हैं जैसे रामकृपाल यादव या फिर सुशील मोदी जी, ये लोग उस प्रोग्राम के लिए आए थे। बाकी जो प्रोफेसर रामबली हैं या फिर आनंद जी हैं सुपर 30 वाले, वो लोग सब हमारे समाज के हैं, तो वो शादी अटेंड करने आए थे। ये मेरी बहन बिंदु। और ये मेरा, यहाँ से मैं हो गई मिसेस भानु प्रकाश सिंह।
जूते की लड़ाई। ये सिंदूर लगाने के बाद का मेरा सिंदूर वाला फोटो भी यहाँ से ना किसी ने निकाल लिया है। मेरे एल्बम को छेड़ दिया गया। पहले ऐसे ही एल्बम को डेकोरेट करके दिया जाता था, आज के जैसा उस टाइम डिजिटली नहीं किया जाता था, कोलाज नहीं बनाया जाता था, पर ऐसे ही डेकोरेट करके दिया जाता था। उसके बाद में हमारे यहाँ एक रस्म होती है जिसमें मांग जोड़ा जाता है। तो ये नानी मेरा मांग जोड़ रही हैं, ये मामी हैं, ये मौसी हैं। ये हो रहा है घूंघट की रस्म। और मेरे कोई जेठ नहीं थे, तो मतलब जेठ हैं लेकिन उस टाइम उनकी शादी नहीं हुई थी, तो जेठ ये रस्म को कर नहीं सकते थे, तो मेरे फादर इन लॉ ने ही ये रस्म किया था। एक और शख्स है इसमें, ये जो आप बीच में देख रहे हैं ना, ये हैं जीजा जी, मेरे हस्बैंड के जीजा जी। आज ये भी इस दुनिया में नहीं है और मेरी शादी इन्होंने ही करवाई थी। ये चुमावन का रस्म चल रहा है। मेरी बड़ी मम्मी, ये भी अब इस दुनिया में नहीं रही। शादी के बाद उठ करके निकलते टाइम का है ये फोटो। और शादी के बाद सालियाँ यहाँ पे जीजा जी के पाँव धो रही है। ये देखिए, इस फोटो में क्लियर दिखेगा आप लोगों को। ये खीर खिलाई की रस्म हो रही है और इसमें देखिए पतिदेव मुस्कुराते हुए खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं तो खाती नहीं थी, इनको पता नहीं था। और ये यहाँ से विदाई का शुरू हो गया। ये एक एक करके सबसे मिलते हुए। मैं पापा को ढूंढ रही हूँ, भाई। छोटा भाई। ये सारी बहनों से मैं मिलती हुई आगे बढ़ रही हूँ। आज भी ना मेरे लिए ये पल बहुत बहुत दुखदाई है। पापा, आप लोगों के चलते आज मैंने ये पूरा वीडियो देख लिया है। तो मैं इमोशनल हूँ, बहुत इमोशनल हूँ। मेरा दोस्त, मेरा बड़ी अभिषेक, कुत्ता तू कहीं भी अगर देख रहा है ना इस वीडियो को, तो कॉल कर लेना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और देखते रहिए रेखा की दुनिया। रेखा अब खुश है, अपनी शादी में है। और एनिवर्सरी इस बारी मैं मना नहीं पाई, क्योंकि पापा की एनिवर्सरी थी, उसके बाद सिस्टर की एनिवर्सरी थी,
और 10 तारीख को मैं वहाँ से लौटी और 11th को ही हमारी एनिवर्सरी थी। तो कुछ प्लान हम कर नहीं पाए ऐसा कि आप लोगों को दिखा सके। छोटी सी एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट किया था। तभी मैंने डिसाइड किया था कि आप लोगों को एनिवर्सरी नहीं, अपनी शादी का ब्लॉग दिखाऊंगी। तो ये है छोटा सा मेरी शादी का ब्लॉग, कुछ पिक्चर्स, कुछ क्लिपिंग्स। तो एंजॉय कीजिए आप लोग इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रेखा की दुनिया। बाय बाय। और ये होगी मेरी विदाई।